हाँ, क्लास 12th हिंदी में हम लोग दिन जल्दी जल्दी ढलता है प्रकरण पढ़ रहे थे। इसमें पहला पैराग्राफ हो चुका था। दूसरे अनुच्छेद में देखते हैं। अब तक तो पहले पैराग्राफ में कवि ये बता रहा था कि हमें जब अपनी मंजिल सामने दिखाई देती हो तो हमें और तीव्रता से प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा लक्ष्य हमें अति शीघ्र प्राप्त हो जाए, क्योंकि यदि हम अपने मंजिल में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं भी रुकते हैं तो वो हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बता रहा है कि व्यक्ति क्यों तेजी से घर जाता है और दूसरा व्यक्ति क्यों तेजी से नहीं जाता है। तो दिया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। आशा शब्द आप जानते हैं, प्रतिधन आशा से बना है। प्रत्याशा, आशा मतलब उम्मीद होता है, प्रति मतलब लौटने की। इसमें चिड़ियों की बात कर रहा है कवि। बच्चे जो हैं, चिड़ियों के जो बच्चे हैं, प्रत्याशा लौटने की आशा लगाए होंगे। नीड़ों, नीड़ मतलब होता है घोंसले से, झांक रहे होंगे, घोंसले से बाहर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में, पर मतलब पंखों में, चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, कितनी तीव्रता भरता है। बोल रहे हैं कि जब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि कवि बोल रहा है कि सूर्यास्त बहुत तेजी से होता है और उसके साथ ही अंधेरा फैलने लगता है, तब चिड़िया जो होती है अब शाम को अपने घोंसले की तरफ जब निकलने को होती है तो उसे, उसके पंखों में, परों में चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो ये ध्यान करती है कि जो उसके बच्चे हैं उसके लौटने की उम्मीद में उसके घोंसले से बाहर चिड़िया का रास्ता देख रहे होंगे, तो उसके पंखों में चंचलता आ जाती है और वह तीव्रता से आगे को बढ़ने का प्रयास करता है। इसी तरह बोल रहा है कि जब यात्री को भी लगता है कि वह अपने मंजिल तक पहुंचने वाला है, उसकी मंजिल बस मिलने ही वाली है, तो वह अपने कदमों में तीव्रता भर लेता है और तेजी से आगे को बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें भाव पक्ष में होगा कि इसमें बच्चे, चिड़ियों के माध्यम से बताया गया है कि जो बच्चे हैं, जो हमारे पारिवारिक जन, हमारे संबंधी होते हैं, वो हमारी भी आशा लगाए रहते हैं कि हम सकुशल निर्विघ्न घर पे उपस्थित हो जाएं या पहुंच जाएं। कला पक्ष वही है, सरल सहज, पहले पैराग्राफ में जो दिया है, सरल सहल भाषा का प्रयोग किया गया है, तुकबंदी है और गेय है। कविता प्रकृति के द्वारा गंभीर संदेश कवि ने देने का प्रयास किया है। इसमें का लास्ट पैराग्राफ दिया है, कवि अपने बारे में बता रहा है। पहले तो चिड़िया के बारे में बताया, फिर अपने बारे में बोल रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बोल रहा है कि चिड़िया तो इसलिए तेजी से जाती है क्योंकि उसको ध्यान रहता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो तेजी से जाता है। अब कवि अपने आप को बोल रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब होता है व्याकुल, क्वेश्चन कर रहा है कवि कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, हित मतलब होता है लिए, मैं किसके लिए अपने पैरों में चंचलता लाऊं, अपने अंदर व्याकुलता भरूं। यह प्रश्न शिथिल, शिथिल मतलब होता है क्या कहते हैं, जो कदमों को धीमा कर देता है, पद को भरता, उर में विह्वलता है, भरता मतलब भर देता है, उर मतलब हृदय में, विह्वलता मतलब होता है व्याकुल करने की भावना को और ज़्यादा भर देता है, मन व्यथा से भर जाता है। बोल रहा है कभी कि चिड़िया तो इसलिए तेज़ी से घर जाती है क्योंकि उसे याद रहता है कि घोंसले से उसके बच्चे बाहर देख करके उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कवि बोल रहा है कि मैं किस लिए व्याकुल हूँ, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं किसके लिए अपने अंदर चंचलता लाऊं, अपने कदमों में तेज़ी लाऊं। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ, यह प्रश्न, जब मैं ये प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में आता है, तो शिथिल करता पद को, मेरे पद मतलब मेरे कदमों को निष्क्रिय कर देता है, शिथिल कर देता है, धीमा कर देता है, और उर में, मेरे हृदय में, विह्वलता मतलब व्याकुलता को भर देता है, व्यथा को भर देता है। मैं व्यथित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि अंधेरा बड़ी तेज़ी से बढ़ता है।
ये आपका दूसरा प्रकरण भी हरिवंश राय बच्चन का पूरा हो गया। इसके आगे हम लोग कल की वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे इस प्रकरण का, और साथ ही मैं आप लोगों को प्रयोगात्मक कार्य दे दूंगी जो आपको लिखने हैं टॉपिक एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो मैं रोल नंबर वाइज आपको टॉपिक लिख के दे दूंगी और आप लोग उसे अच्छे से फाइल में तैयार करिएगा। जिन लोगों को कोई समस्या होगी आप अपना कमेंट्स मुझे लिखिएगा, मैं आपको निर्देश दे दूंगी कैसे लिखना है। ठीक है।